दोस्तों, भाग्य का उदय और सूर्य का उदय रोज़ होता है, लेकिन लेट जो होता है उसका चूक जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको पसंद आएगी और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका भाग्य चमकेगा, कब आपको जीवन में सफलता मिलेगी, कब खुशियाँ आपके द्वार पर आएगी, तो ये कहानी आपके लिए है। इसको आप पूरी सुनिएगा और पसंद आने पे कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, एक लड़का रहता है जिसकी शादी नहीं हो रही होती क्योंकि वो बहुत गरीब रहता है। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता है। दिन भर नौकरी करने पर उसको बस 2 टाइम का खाना मिलता है। वो घर जाता है, खाना बनाता है। चूँकि उसके परिवार में कोई नहीं होता है तो अकेला होता है। इतने में वो भगवान की अगरबत्ती लगाकर आता है तो देखता है कि उसने 4 रोटी बनाई थी और 1 रोटी कम हो जाती है। वो कहता है कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा। पर अगले दिन भी ऐसा होता है तो सोचता है आज तो पता लगाऊंगा कि होता क्या है। तो देखता है तो एक चूहा आता है और 1 रोटी लेकर चला जाता है। तो उससे कहता है कि हे मूषक महाराज, मुझे तो बहुत मेहनत करके पहले ही 4 रोटी मिलती है और उसमें से भी मेरे भाग्य की 1 रोटी तुम ले जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो चूहा उससे कहता है कि ये तो मेरे भाग्य की है और तुमको तुम्हारे भाग्य का कोई सवाल पूछना है तो गौतम बुद्ध से पूछो। तो दोस्तों, ये कहानी गौतम बुद्ध की है। तो लड़का पूछता है गौतम बुद्ध कहाँ मिलेंगे। तो चूहा होता है उसको पता बता देता है। वो काफ़ी दूर होता है तो कहता है कि अब तो मेरे को मेरा भाग्य चमकाना ही है। तो वो निकल जाता है गौतम बुद्ध की तलाश में अपने सवाल के साथ कि उसका भाग्य कब चमकेगा। चलता है दोस्तों, रात हो जाती है। एक गांव में शरण लेता है तो एक घर में वो रात्रि विश्राम के लिए निवेदन करता है। रात को रुकता है। घर की मालकिन सुबह पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है गौतम बुद्ध से मिलने। तो कहते हैं अच्छे जा रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब ला दोगे। वो बोलता है बताइए क्या सवाल है। तो औरत उससे कहती है कि मेरी एक बेटी है जो 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली, तो ये कब बोलेगी ये पूछ के आ जा। वो लड़का कहता है बिल्कुल पूछ के आ जाओ। थोड़ा आगे जाता है उसी रास्ते पे तो एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है जो कि बर्फ़ से ढका होता है। अब वो सोचता है कि इसको कैसे पार करूं। इतने में ध्यान लगा के बैठा उसको एक जादूगर दिखता है। वो कहता है यार इनसे मदद लेते हैं। तो जादूगर से बोलता है गुरुजी, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, क्या आप ये पहाड़ पार करने में मेरी मदद करेंगे। वो कहते पहाड़ तो मैं तुमको चुटकियों में पार करा दूँ, लेकिन गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लाना होगा। बोले क्या। बोले मैं 50 साल से तपस्या कर रहा हूँ, उनसे पूछ के आना मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो वो कहता है ठीक है। आगे जाता है पहाड़ के बाद तो दोस्तों एक नदी आ जाती है। अब नदी कैसे पार करे, इतने में उसको एक बड़ा कछुआ दिखता है। वो कछुए से मदद मांगता है। वो कहता है मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, क्या तुम नदी पार करवा दोगे। तो कछुआ उससे कहता है मैं नदी पार करवा दूंगा, बस तुम दोस्त मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। बोले क्या। बोले मैं 100 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार ड्रैगन बन जाऊँ, तो मैं ड्रैगन कब बनूँगा। तो वो कहता है ठीक है। तो दोस्तों, नदी पार करने के बाद वो पहुंच जाता है वहाँ पर जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने प्रवचन दे रहे होते हैं। तो वो प्रवचन सुनता है और जब प्रवचन ख़त्म होते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि जो भी प्रश्न पूछना चाहे वो प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर दूँगा। अब दोस्तों, वो लड़का जो होता है वो असमंजस में फंस जाता है कि किस प्रश्न को छोड़े। वो औरत जिसने उसको रात में शरण दी, वो जादूगर जिसने उसको पहाड़ पार कराया, वो कछुआ जिसने उसको नदी पार करे। अंत में वो सोचता है कि इन तीनों के प्रश्नों के जवाब ले लेते हैं और अपना प्रश्न छोड़ देते हैं। तो वो गौतम बुद्ध से पूछता है तो बुद्ध जवाब देते हैं कि जब कछुआ अपने कवच का त्याग कर देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा, जब जादूगर अपनी छड़ी को छोड़ देगा तो वो स्वर्ग में चला जाएगा, और जब उस औरत की बेटी की शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। वो खुश होता है और निकलता है। सबसे पहले उसको मिलता है कछुआ। वो कछुए को बोलता है कि नदी पार करा दो और मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध ने क्या कहा है। कछुआ उसको नदी पार कराता है और वो कहता है कि आप अपना कवच छोड़ दें और आप ड्रैगन बन जाएंगे। कछुआ अपने कवच का त्याग करता है, उसमें बहुत सारे मोती निकलते हैं और दोस्तों वाकई में ड्रैगन बन जाता है। तो कछुआ कहता है ये मोती मेरे किस काम के, ये तुम लेकर जाओ। मोती लेकर आगे बढ़ता है दोस्तों तो उसको पहाड़ के पास जादूगर मिलता है। जादूगर उससे पूछता और कहता है कि आप मुझे पहाड़ पार करवा दो, फिर मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। वो उसको पहाड़ पार करवा देता है।
वो उससे कहता है कि बुद्ध ने कहा है जब तुम छड़ छोड़ दोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। तो जादूगर उसी क्षण उसको छड़ देता है और वो स्वर्ग में चला जाता है। आगे जाता है दोस्तों तो वही गांव आता है, वही रात होती है और उसी औरत के घर पर वो जाता है। वो औरत उससे पूछती है कि क्या बोला बुद्ध ने, मेरी लड़की कब बोलेगी? तो वो कहता है जब आपकी लड़की की शादी हो जाएगी तब आपकी लड़की बोलेगी। तो औरत कहती है अच्छी बात है, दूल्हा भी मेरे सामने है, तुमने बताया भी था कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। तो दोस्तों उस लड़की से उसकी उसी रात शादी भी हो जाती। अब उसके पास में मोती के रूप में पैसा, छड़ के रूप में ताकत और परिवार के रूप में भाग्य उसके साथ मिल चुका था। तो उसके प्रश्न का उसको जवाब मिल चुका था। अब दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा है कि भाग्य का उदय होता है, पर कब होता है? जब हम लहरों से लड़ना सीखते हैं। एक जहाज़ जो किनारे पर खड़ा है वो हमेशा सुरक्षित है, लेकिन अगर उसको किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है तो उसको लहरों से लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप भी जहाँ हैं वहीं हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका भाग्य चमक जाएगा, तो दोस्तों ये संभव नहीं है। आपको समुद्र में उतरना पड़ेगा, लहरों से लड़ना पड़ेगा और इस किनारे से उस किनारे पर जाना पड़ेगा। भाग्य चमकेगा, लेकिन उसका नहीं चमक पाएगा जो इंतज़ार करेगा, उसका नहीं चमक पाएगा जो लेट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके, तो दोस्तों आप जिस किनारे पर हैं उससे उतरें और दूसरे किनारे की ओर चलें। बुद्ध ने कहा था और हम भी कहते हैं, जीवन में सफलता और भाग्य हमेशा मेहनत करने वाले और विश्वास करने वालों के लिए चमकता ही है। ओके गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।